विभिन्न जानवरों में उनके शरीर का सामान्य तापमान अलग अलग पाया जाता है। ऊँट का सामान्य तापमान 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। घोड़े का सामान्य तापमान 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों, गाय और भैंस का सामान्य तापमान 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सूअर का तापमान 102.0 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बकरी का सामान्य तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि जानवरों में बकरी का सामान्य तापमान सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कुत्ते का सामान्य तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गे का सामान्य तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो पालतू जानवर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा सामान्य तापमान बकरी का पाया जाता है। अब देखिए, जब शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है और अधिक से न्यून होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हाइपरथेर्मिया। जब शरीर का तापमान सामान्य से कम हो जाता है तो उसको हाइपोथेर्मिया कहते हैं। और हाइपरथेर्मिया शरीर का तापमान सामान्य से और अधिक हो जाता है तो उसको हाइपरथेर्मिया कहते हैं। जैसे कि किस तरह से? जब पशु हीट में होता है तो तापमान उसका बढ़ जाता है। पशु जब दौड़ लगाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। पशु व्यायाम करता है एवं धूप में अधिक समय तक बैठा रहता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। अब देखिए कि फीवर में किस तरीके से बुखार का तापमान बढ़ता है। संक्रमण या बीमारी की वजह से शरीर का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। जैसे कि जीवाणु जनित रोग हो जाते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, परजीवी जनित रोग, विषाक्तता आदि होते हैं। शरीर के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उम्र के अनुसार अगर उनका पता लगाया जाता है तो देखिए, जवान जानवरों की तुलना में वयस्क जानवरों का जो तापमान होता है वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। अब हम लिंग के अनुसार बात करें, जैसे कि नर और मादा, तो मादा जानवर के शरीर का तापमान नर की तुलना में थोड़ा अधिक हो जाता है। और शारीरिक भार के आधार पर हम देखें तो ज़्यादा वजन वाले जो जानवर होते हैं उनके शरीर का तापमान कम होता है। भोजन उत्तेजना और व्यायाम, इन अवस्थाओं में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। गर्भावस्था के अंतिम समय में मादा के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जबकि जो कुतिया होती है उसमें उसके जो गर्भावस्था के अंतिम समय में कुतिया का जो तापमान होता है वो कम हो जाता है। अब देखिए, हम पशुओं की पल्स रेट यानी नाड़ी दर के बारे में बात करते हैं। तो घोड़ा और जो गधा होते हैं उनकी जो पल्स रेट होती है वो 32 से 42 प्रति मिनट होती है। गाय और भैंस की जो पल्स रेट होती है वो 42 से 60 प्रति मिनट होती है। भेड़ और बकरी की जो पल्स रेट होती है वो 60 से 70 प्रति मिनट होती है। कुत्ता की जो पल्स रेट होती है वो 70 से 90 प्रति मिनट होती है। ऊँट की पल्स रेट 32 से 50 प्रति मिनट होती है। और दोस्तों, शुगर, जो वयस्क शुगर होता है उसकी पल्स रेट 60 से 90 प्रति मिनट होती है। और शुगर के जो बच्चे होते हैं उनकी जो पल्स रेट होती है वो 80 से 120 प्रति मिनट होती है। और पक्षियों की जो पल्स रेट होती है वो 130 से 160 प्रति मिनट होती है। अगर पल्स रेट भी उम्र के हिसाब से देखी जाए तो बच्चों में जो पल्स रेट होती है वो बूढ़ों से ज़्यादा होती है। लिंग के आधार पर हम देखें तो मादा में पल्स रेट नर से ज़्यादा होती है। गर्भकाल के आखिरी तिमाही में, यानी आखिरी जो गर्भकाल के जो आखिरी 3 माह रह जाते हैं उनमें उनकी पल्स रेट 1.5 से 3% अधिक हो जाती है। ब्याते समय पल्स दर बढ़ जाती है जानवर की। घुड़दौड़ में काम आने वाले घोड़े व आँखीट वाले कुत्तों में जो पल्स रेट होती है वो कम होती है। उत्तेजना व कसरत करते समय हमेशा जो पल्स रेट होती है वो बढ़ा देते हैं। पल्स दर खड़े पशु में अधिक व लेटे पशु में कम होती है। देखो, जो पशु खड़ा होता है तो उसका तापमान, वो जो पल्स रेट होती है वो बढ़ जाती है। और जो पशु का लेटा हुआ होता है, विरामावस्था में होता है, उसकी पल्स रेट कम होती है। खाना खाते समय व जुगाली करते समय पशुओं में पल्स दर बढ़ जाती है क्योंकि वो क्रिया करते हैं उस समय। पशुओं के जब पेट दर्द आदि होता है तो पल्स दर बढ़ जाती है।